हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टर्टल वाइन प्लांट के बारे में, जो कि आप सब देख रहे हैं। मैंने ये प्लांट लगाया हुआ है, तो ये आप देखिए कितनी लंबी इसकी स्टेम जो है, कितनी लंबे लंबे हुए हैं। तो आज इसी प्लांट के बारे में बात करेंगे। और इसे लगाना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि आप इसकी छोटी से छोटी स्टेम अगर आप ले लेते हैं तो ये जो है आपके गार्डन में बड़े आसानी से ग्रो कर जाता है। और अगर आपने कहीं से भी एक छोटी सी भी स्टेम, आप अगर इतनी छोटी भी स्टेम पाते हैं और इसे ग्रो कर देते हैं, तो आपके जो गार्डन में है ये पूरे सालों साल चलता रहता है। और छोटे से छोटे पॉट में भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करेंगे हम इसके सॉइल की, क्योंकि सॉइल भी बेहद ज़रूरी हिस्सा है इसका। तो सॉइल तैयार करने के लिए हम सबसे पहले कोई भी गार्डन सॉइल जो है 30% लेते हैं, और 30% कम से कम कोकोपीट होना चाहिए। और जो है 20% आप रेत ले लीजिए, 20% वर्मी कंपोस्ट, या फिर कोई भी आपको जो भी गोबर की खाद मिल जाता है, जो भी आपको उपलब्ध हो जाए वो कंपोस्ट आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से इसकी मिट्टी तैयार करें, ताकि जब आप इस प्लांट को लगाते हैं तो प्लांट में जो है हमेशा मॉइस्ट बना रहे, ताकि ये प्लांट जो है अच्छे से ग्रो करे। क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं चाहिए और बहुत कम भी पानी नहीं चाहिए, तो हमेशा इसकी मिट्टी में जो है मॉइस्ट रहनी चाहिए। तो इसके लिए इस तरीके की मिट्टी से तैयार करनी चाहिए। तो इसके जो है ये पत्तियां जो हैं हरी हरी, और ये बहुत अच्छी ग्रो करता है। और फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके सनलाइट की। तो फ्रेंड्स, इसको सनलाइट पूरी तरीके से, जैसे पूरे दिन का आप सनलाइट इसे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत, अगर पूरे दिन की आप इसे सनलाइट में रखते हैं तो ये प्लांट जो है जल जाता है, इसकी पत्तियां भूरी और ब्राउन हो जाती हैं, प्लांट सूखने लगता है। तो इसे ऐसे जगह पे रखें जहाँ की 2-3 घंटे की अगर धूप मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। सेमी शेडी एरिया में रखिए, ताकि इसको सनलाइट जो है हमेशा मिलता रहे। और आप इसे इंडोर में अगर रखना चाहते हैं तो इंडोर में भी रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दिनों तक ये इंडोर में सरवाइव नहीं करता है, तो इसलिए इसे धूप की बहुत ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से आप 2-3 घंटे की आप धूप इसे ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे कि 2-3 घंटे की धूप इसे हमेशा मिलती रहे। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके पानी कितना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसमें इसका ड्रेनेज होल जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि जब भी आप इसमें पानी डालते हैं तो वो पानी बाहर निकल जाए। पानी ऐसा होना चाहिए कि पानी उसमें मिट्टी को मॉइस्ट करके और बाहर निकल जाए, और हमेशा मिट्टी में जो है नमी बनी रहे। तो मिट्टी में अगर नमी बनी रहती है तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। पानी जब भी डालते हैं तो हमेशा चेक करके पानी डालें। अगर मिट्टी ऊपर से थोड़ी सी सूखी हुई दिखती है तो आप इसे तुरंत पानी डालें, क्योंकि ये बहुत देर तक सूखी मिट्टी भी पसंद नहीं करता है। तो आप इसे हमेशा चेक करके हमेशा पानी डालते रहें। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके प्रोपोगेशन की। तो प्रोपोगेशन भी बहुत ही आसान होता है, क्योंकि जब भी आप इसकी अगर छोटी से छोटी स्टेम आप पाते हैं और लगा लेते हैं, कहीं भी मिट्टी में दबा देंगे इस तरीके की सॉइल बना करके, तो ये बहुत ही जल्दी से ग्रो कर जाता है। और ये जो बसंत का टाइम आता है उस टाइम इसमें छोटे छोटे फ्लावर भी होने लगते हैं। बहुत सारे फ्लावर, वाइट कलर के फ्लावर इसमें होते हैं, जो कि हल्की फुल्की खुशबू के साथ होते हैं। और इसका प्रोपोगेशन कभी भी गर्मियों में कभी भी आप कर सकते हैं, किसी भी टाइम में। इसका कोई ये नहीं है कि आप कब इसको ग्रो करने का कोई टाइम होता है। जब भी आप इसकी कोई भी स्टेम कहीं भी लगा देते हैं तो बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। तो इस तरीके से इसका प्रोपोगेशन भी बहुत ही आसान होता है। अब बात करते हैं हम उसके इंसेक्टिसाइड। जैसे कभी कभी इंसेक्ट्स लग जाते हैं प्लांट्स में, तो उसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। और अक्सर होता है कि बरसात के मौसम में स्नेल जो होते हैं उसकी पत्तियों को काटने लगते हैं। तो जब भी आपको पत्तियां उसमें देखते हैं, आप जब भी कटी हुई पत्तियों को देखें तो समझ जाइए कि उसमें स्नेल जो है पत्तियों को काट रहे हैं, तो उसे निकाल करके बाहर कर दें। या फिर कोई भी नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। कभी कभी मिलीबग की भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप उसे मिलीबग को हटाने के लिए भी आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं फ्रेंड्स। और जब डोरमेंसी में प्लांट जाते हैं विंटर के टाइम में थोड़े से स्लो हो जाते हैं, जैसे कंपोस्ट का आप प्रयोग ना करें, क्योंकि प्लांट जो है डोरमेंसी में जब जाते हैं तो वो स्लो हो जाते हैं। तो उस पीरियड में जो है उन्हें कोई भी
किसी भी खाद की ज़रूरत नहीं होती है। और जब भी आप इस प्लांट में, क्योंकि छोटी जगह होती है तो कभी भी और थोड़े पानी की ज़रूरत होती है और पूरा जो है प्लांट जो है पूरी तरीके से उसे भर जाता है, उसकी जो जड़ें हैं वो पूरी भरी होती हैं। तो उस टाइम उसमें या आप ज़्यादातर हो सकता है तो लिक्विड फर्टिलाइज़र का ज़्यादा प्रयोग करें, क्योंकि जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो उसमें आसानी से उसकी मिट्टी में एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, तो वो उसके लिए अच्छा होता है। जब और क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं वो पूरी तरीके से भरी होती हैं, तो आप ऊपर से कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं तो वो ऊपर ही रह जाता है। तो इसलिए आप लिक्विड फार्म का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। से आप इस प्लांट की केयर कर सकते हैं। ये देखिए, ये छोटे से ही पॉट में मैंने लगाया है, हैंग किया हुआ है। ये देखिए, कई सारे मैंने प्लांट इसके छोटे छोटे तैयार किए। और बहुत जल्दी अगर आप फ्रेंड्स ग्रो करना चाहते हैं इस प्लांट को, तो आप क्या करें, जब भी गमले कोई भी प्लांट, बड़ा प्लांट जो भी लगाते हैं आप, तो उसमें नीचे जो है आप अगर जल्द से जल्द ग्रो करना चाहते हैं तो उसी मिट्टी में दबा करके, और क्योंकि जब भी वो मिट्टी ज़्यादा पाता है तो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, और फिर जब वो बढ़ जाता है तो उसे लगा करके आप जो भी हैंगिंग पॉट में आपको शिफ्ट करना है उसमें आप आसानी से, बड़े आसानी से उस प्लांट को शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने कई सारे प्लांट जो हैं शिफ्ट किए हुए हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से भी आप जल्दी से ग्रो करके और उसे हैंग कर सकते हैं। मैं आप सबको दिखाती हूँ मैंने कितने प्लांट तैयार किए हैं छोटे छोटे। चलिए दिखाती हूँ। तो ये देख रहे हैं फ्रेंड्स आप, ये देखिए, ये मेरा टर्टल वाइन का प्लांट। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, ये आप देख रहे हैं। ये आप देखिए, ये आप बड़े आसानी से देखिए, एक प्लांट मैंने इसमें लगाया हुआ है। इसकी भी स्टेम जो है बहुत लंबी हुई है, ये देखिए। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने छोटे से, ये थोड़ा सा सूख गया है क्योंकि ये धूप इसको मिलता रहता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा सूख जाता है जल्दी से। तो इसीलिए मैंने कहा कि इसे छाए वाले एरिया में आप रखेंगे तो आपके प्लांट कभी नहीं सूखेंगे, हमेशा हरे भरे रहेंगे। ये देखिए, ये प्लांट जो है छोटे से पॉट में मैंने लगाया हुआ है। तो ये देखिए, इसकी भी हाइट कितनी अच्छी ग्रो हो रही है। ये मेरा टर्टल वाइन का प्लांट है। ये देखिए, ये मैंने बेंगल हार्ट में 2-4 पत्तियाँ इसकी गिरी हुई थी, तो ये देखिए कितने ज़्यादा लंबे लंबे स्टेम इसके इसमें भी आ गए हैं, ये आप देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप चाहे छोटे से छोटे पॉट में भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, ये छोटे से मैंने 2-4 ही पत्तियों से उगा दिया है। ये देखिए, छोटा सा है, ये देख रहे हैं आप सब। तो इस तरीके से आप कहीं भी लगा सकते हैं। ये मैंने एक छोटा सा ये पॉट में लगा के रखा हुआ है। देखा मैंने छोटे छोटे पॉट में ही कितने सारे ग्रो किए हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने गार्डन में छोटे छोटे पॉट में बहुत सुंदर तरीके से इसे लगा सकते हैं। तो मेरा ये टर्टल वाइन का वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करना भी ना भूलें, ताकि जो मेरे आने वाली वीडियो होती है वो आप सबके पास जल्दी से पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगली बार मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।